अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ सेल्स स्टाफ आप ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो आप कैसे अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। आपको जो मैनेजमेंट की तरफ से टारगेट्स असाइन होते हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। देखें, इस वक्त जो बैंकिंग सिनेरियो चल रहा है बहुत ही टफ़ जॉब कंसिडर की जा रही है सेल्स डिपार्टमेंट की, और जो स्टाफ इसमें एज ए RM काम कर रहा है या BDO के तौर पे काम कर रहा है या बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए अपने टारगेट्स को अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बहुत हाई इंटेंसिव चल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक ही एरिया में विद इन 1 किलोमीटर भी आप देख लें शहरों में तो कितनी बैंक्स की ब्रांचेस मौजूद हैं और उनमें मौजूद स्टाफ को टारगेट असाइन किए हुए हैं, और जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो सेम है जिनके पास जाना पड़ता है सेल्स स्टाफ को। तो इस हवाले से कौन से स्किल्स चाहिए होंगे सेल्स स्टाफ को और कौन सी ऐसी चीज़ें उनको करनी चाहिए जिनकी वजह से वो अपने टारगेट्स को बहुत ही अच्छे अंदाज में मीट कर सकते हैं। क्योंकि जो सेल्स स्टाफ होता है ना सिर्फ उनको सैलरीज ऑफ़र की जाती हैं जो कि अट्रैक्टिव होती हैं यकीनन, और फिर उसके साथ साथ उनके बोनसेस और अलाउंसेस उनके टारगेट के साथ कनेक्ट होते हैं। उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया या सरपास कर लिया तो उनको बहुत ही हैंडसम अट्रैक्टिव बोनसेस और अलाउंसेस भी उसके अगेंस्ट मिलते हैं। तो सेल्स स्टाफ जो कि BDO, RM या बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हो सकते हैं, उनको जो टारगेट्स मिलते हैं आजकल वो इस तरह से होते हैं कि उन्होंने अकाउंट ओपनिंग के टारगेट अचीव करने हैं कि पर डे आपने इतने ज़्यादा अकाउंट खोलने हैं, और अब तो ऑपरेशन को भी ये टारगेट असाइन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन स्टाफ जो ब्रांच में मौजूद होता है तो उनको भी ये टारगेट्स मिलते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड इतने सेल करने हैं, डेबिट कार्ड इतने इशू करने हैं, उसके अलावा आपने कार फाइनेंसिंग इतनी करनी है, होम फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन और बहुत सी दूसरी प्रोडक्ट्स उनको आपने सेल आउट करना है। ख़ास तौर पर जो डिफ़िकल्टी आती है ब्रांच स्टाफ को वो आती है बैंक का अश्योरेंस को सेल करने में, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट है। तो हम एज अ होल देखेंगे कि आप बैंक में सेल टीम का हिस्सा हैं, आपको बहुत से टारगेट मिले हुए हैं। उन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या स्किल्स रिक्वायर होंगे और क्या स्ट्रेटजी के साथ आप चलें तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल्स की। अगर आप सेल टीम का हिस्सा हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। आप लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, शर्म ना आए, आप लोगों के साथ घुल मिल जाना आपको अच्छा लगता हो। आप लोगों की जो गैदरिंग्स होती हैं उनमें जाते हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं उनमें जाना आपको पसंद हो, और आप लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने की एबिलिटी रखते हों तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जब आप सेल टीम का हिस्सा होते हैं, और टारगेट अचीव करने में ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल साबित होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरे लोगों को परसुएड करना, अपनी बात पर कायल करना और उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में फुल ब्रीफिंग देना और अपनी प्रोडक्ट सेल करने में उनको कायल करना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ये दोनों स्किल जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो ये इनबॉर्न भी होते हैं और आपको प्रैक्टिस से भी हासिल हो सकते हैं। अगर आप बैंक की सेल्स टीम का हिस्सा हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट का भी असाइन हुए हैं टारगेट अचीव करना है आपने, उसके बारे में आप थारोली उसको रीड आउट करें, उसके ब्रोशर को रीड आउट करें, उसके रिलेटेड सर्कुलर आपको पता होने चाहिए और उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बिकॉज़ जब आप कस्टमर के पास जाएंगे, आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि उनके बेनिफिट्स क्या है इसमें, क्योंकि कस्टमर ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखना है कि जो प्रोडक्ट आप उसके पास लेकर आए हैं उसमें उसका क्या बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल जैसे डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट है बैंक का अश्योरेंस, आप उसको सेल करने के लिए गए हैं, बहुत ही अनअट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, कस्टमर इसको नहीं लेते, बहुत ही कम लोग इसमें अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आपके पास अगर जब नॉलेज होगा इस प्रोडक्ट के बारे में तभी आप इसको बता सकेंगे, और आपने वो पॉइंट लाजमी डिस्क्राइब करने हैं जो कि आप समझते हैं कि ये कस्टमर की इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट नॉलेज सबसे पहले है आपके स्किल्स के बाद। सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हासिल करें जो कि आप सेल करना
अब हम देखते हैं कि आप कस्टमर को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे कस्टमर के पास जाएंगे। तो इसके 4 तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो सोर्स है वो आपकी बैंक का, ब्रांच का स्टाफ है। उनके ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिलेशंस होंगे। आपको नई असाइनमेंट मिली है, नई जॉब मिली है, आप आए हैं किसी ब्रांच में और वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर बीएम भी मौजूद हैं, ऑपरेशन मैनेजर भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, टेलर्स भी हैं। तो उनसे आपने अपने जो रिलेशंस हैं वो बेहतर बनाने हैं और वहीं से ही पहली आपको लीड मिलेगी। और कस्टमर के बारे में जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन होंगे वो आपको लीड देंगे। उनसे आपने फिर बात करनी है, उनसे मिलना है और वहीं से आपकी सेल्स जनरेट हो सकती है। दूसरे नंबर पर यह है कि आप की जिस ब्रांच में आप मौजूद हैं वहीं पर ही कस्टमर आ रहे होते हैं। बैंक उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, किसी ना किसी काम के लिए वो आते हैं, बिल जमा कराने आते हैं या फिर वो पैसे कैश जमा कराने आते हैं, अपने अकाउंट में कैश विदड्रॉ कराने आते हैं, किसी क्यूरी के लिए आते हैं, अकाउंट ओपनिंग के लिए आते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए वो ब्रांच में इन हो गए, वॉक इन कस्टमर हैं या ऑलरेडी बैंक के कस्टमर हैं। तो उनके साथ आपने गपशप करनी है, बात करनी है, वहीं से आपको सेल्स जनरेट हो सकती है। अगर आपकी प्रोडक्ट उनको क्लिक कर गई, आपने उनको परसुएड कर लिया, तो वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने मार्केट्स के यकीनन विज़िट करने हैं, जो कि सबसे अहम एलिमेंट है। आपने ब्रांच के साथ साथ जो भी शॉप्स हैं वहाँ पर जाना है, जो भी बिज़नेस प्रेमिसेस हैं, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर जाना है। आपने लोगों से बात करनी है और अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में उनका इंट्रोडक्शन देना है और उनसे लाजमी नहीं है कि उसी टाइम ही वो उसको परचेज़ कर लें। हो सकता है कि उस वक्त उनको नीड ना हो, आपने उनके सामने एक चीज़ रखी है तो वो उस पर हो सकता है कुछ टाइम आपसे लें, सोचें, फिर आपने उनसे कांटेक्ट शेयर कर लेने हैं। वो भी आपसे बाद में रब्ता कर सकते हैं। आपको भी एक ख़ास इंटरवल के बाद जो अग्रीड अपॉन हो उसमें आपने उनको कांटेक्ट करना है, यानी आपने उनके साथ फॉलो अप रखना है और उस फॉलो अप में ही आपके लिए सेल जनरेशन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि आप किसी को मिलकर आ गए और खाता क्लोज़ हो गया, बल्कि आपने एक प्रॉपर फॉलो अप रखना है, उसकी एक डेटाबेस बनानी है। एक्सेल शीट बना लें, मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें जिस कस्टमर से आप मिले हैं पर डे उनकी एक कैटलॉग बना लें और फिर एक ख़ास इंटरवल के बाद, 1 वीक के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करें या मिलने चले जाएं। तो फॉलो अप आपने लाजमी रखना है। चौथे नंबर पर आपने ये करना है कि ख़ास कुछ भी कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशन बन गया, उसको आप थोड़ा सा पर्सनल स्टेज पर लेकर जाएं। उनकी जो पर्सनल गैदरिंग है, जैसे वेडिंग है या कोई ऐसा इवेंट है या कहीं घूमने चले गए, तो पर्सनल थोड़ा सा आप उसके साथ ताल्लुक़ बनाएं, रिलेशन बनाएं और इस पर्सनल रिलेशन से ही आपकी लीड जनरेशन होगी। लीड जनरेशन आपकी तमाम सोर्सेज से हो सकती है, वॉक इन कस्टमर से भी हो सकती है, बैंक स्टाफ से भी हो सकती है और आप जो मार्केट के विज़िट करते हैं उनसे भी आपकी लीड जनरेशन हो सकती है। हर तरह से जहाँ से भी आपको लीड मिले, लीड का मतलब ये है कि एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक आप अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन लेकर गए एक कस्टमर के पास, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है, तो आपने उससे बात करनी है कि उसके रेफरेंस से कोई और कस्टमर आपको मिल जाए तो भी वेल एंड गुड होगा। तो अगर इस तरह से लीड जनरेट हो जाए फिर भी आपकी सेल पॉसिबल है। तो ये 4 तरीके होंगे जिसमें आपने अपनी कस्टमर्स को एक्सेस करना है, उन तक पहुंचना है और उनको परसुएड करना है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है। देखिए, सेल्स का काम बहुत ही मुश्किल काम है ये, क्योंकि आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता। जो ऑपरेशन स्टाफ बैठा होता है उन्होंने जस्ट काम करना होता है और ऑफिस से छुट्टी करके चले जाना होता है। लेकिन सेल्स स्टाफ जो है उसकी आप कह सकते हैं कि ड्यूटी जो है वो ऑफिस टाइम के बाद भी जारी रहती है, क्योंकि वो उसके जहन में यही होता है कि कोई कस्टमर मिल जाए और मेरा टारगेट हो जाए। और इस तरह से कहीं बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी आती हैं कि आप कहीं पर गए लेकिन आपको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, आपको उतनी अच्छी इज़्ज़त नहीं मिली जो बाज़ औक़ात आपको मिल जाती है कहीं और से। आपने कंपैरिजन नहीं करना, रिजेक्शन भी मिली है तो उसको एक्सेप्ट करना है और आपने पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है
कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। सेल्स में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों के नेगेटिव रवैये को भी पॉजिटिव लेते हैं और आप मोटिवेटेड रहते हैं, डीमोटिवेट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इस महीने टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप हिम्मत हार कर बैठ गए दूसरे महीने में, तो तीसरे महीने बैंक आपको निकाल देगा। वो कहेगा कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, कोई टारगेट अचीव नहीं कर रहा, कोई सेल नहीं जनरेट कर रहा, तो फिर आप बैंक के किसी फ़ायदे के लिए नहीं हैं, इसलिए आपकी जॉब को ख़तरा हो सकता है। तो लाजमी तौर पर अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रहें, लोगों के साथ घुल मिलें और वॉक इन कस्टमर के साथ ख़ास तौर पर अपने एक हैबिट बना लें, डेली बेसिस पर 15-20 लोगों से लाजमी मिलें, इंटरेक्शन करें, इंशाल्लाह सेल जनरेट होंगी। तो सेल्स के स्टाफ को बहुत ही अट्रैक्टिव और चीज़ें भी मिलती हैं सैलरी के साथ साथ, जैसे वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, सरपास करते हैं, तो फिर उनको बोनसेस और अलाउंसेस इतने ज़्यादा मिलते हैं, जो रेगुलर ऑपरेशन स्टाफ है उनसे भी उनका जो पैकेज है मंथली वो बढ़ जाता है। तो ये थी तमाम तर डिटेल एज अ सेल्स स्टाफ मेंबर, आप किस तरह अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। होपफुली कुछ ना कुछ आपको हिंट मिला होगा जो हेल्प आउट करेगा एज अ बैंक सेल्स स्टाफ मेंबर आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।